बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज के इस लेक्चर में हम न्यूक्लियस को कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक देखें। और अगर आखिर में आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस को। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल्स भी कहा जाता है। अब न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल्स क्यों कहा जाता है? न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेल्स के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है ये तमाम एक्टिविटीज़ जो है ना ये न्यूक्लियस कंट्रोल करते हैं। इन तमाम एक्टिविटीज़ का जो कंट्रोलिंग सेंटर होता है वो न्यूक्लियस होता है। इसी वजह से न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल्स कहा जाता है। जिस तरह के हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन होता है और ये ब्रेन जो है ना हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है इन तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह सेल्स के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, जितनी भी फंक्शंस होती है, इन तमाम एक्टिविटीज़ का या इन तमाम फंक्शंस का कंट्रोलिंग सेंटर जो है ना वो न्यूक्लियस होता है। इसी वजह से न्यूक्लियस को जो है ना ब्रेन ऑफ द सेल्स कहा जाता है। अब न्यूक्लियस का डिफिनीशन है, इट इज़ कंट्रोलिंग सेंटर which control all the activities of the cell। न्यूक्लियस ये कंट्रोलिंग सेंटर है और ये सेल्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ है इन तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। कंटेन जीन्स एंड क्रोमोसोम्स, और इनके अंदर जीन्स और क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस जो है ना ये एक कंट्रोलिंग सेंटर होता है। जिस तरह के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि सेल्स के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है इन तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। न्यूक्लियस ये जो है ना एक कंट्रोलिंग सेंटर है। ये सेल्स के तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं और इसके अंदर जीन्स और क्रोमोसोम जो है ना वो मौजूद होती है। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास न्यूक्लियस का डिफिनीशन कि न्यूक्लियस कैसे कहते हैं। अब आते हैं न्यूक्लियस की डिस्कवरी की तरफ कि न्यूक्लियस को जो है ना कब और किसने डिस्कवर किया है। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। न्यूक्लियस को 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामी साइंटिस्ट ने जो है ना वो डिस्कवर किया है। ये था हमारे पास डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की न्यूक्लियस को किसने और कब डिस्कवर किया है। अब आते हैं अकरेंस ऑफ न्यूक्लियस की तरफ कि न्यूक्लियस जो है ना स्टूडेंट्स ये कौन कौन से सेल्स में और कहाँ पर जो है ना वो मौजूद होता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने ये बात याद रखना है कि न्यूक्लियस जो है ना ये यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होता है और प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है। फिर अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स में देखें और यूकैरियोटिक सेल में जो है ना स्टूडेंट्स ये हम एनिमल सेल्स में देखें, एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस जो है ना ये सेंटर में मौजूद होता है। एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस ये जो है ना स्टूडेंट्स सेंटर में मौजूद होता है और मैच्योर प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो है ना स्टूडेंट्स वो पेरिफेरी यानी साइड पर मौजूद होता है। अब मैच्योर प्लांट सेल में जो है ना स्टूडेंट्स ये न्यूक्लियस ये साइड पर क्यों मौजूद होता है? मैच्योर प्लांट सेल्स में जो है ना स्टूडेंट्स एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होता है और इस लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो जो है ना स्टूडेंट्स साइड पर मौजूद होता है। ये था हमारे पास अकरेंस ऑफ न्यूक्लियस के न्यूक्लियस जो है ना स्टूडेंट्स ये कौन कौन से सेल्स में और कहाँ पर मौजूद होता है। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की तरफ कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने कंप्लीट सेल का एक स्ट्रक्चर ड्रा किया है। ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स कंप्लीट सेल का एक स्ट्रक्चर है। अब स्टूडेंट्स, सेल्स के इर्द गिर्द जो है ना एक मेम्ब्रेन्स मौजूद होता है, एक एनवलप मौजूद होता है। अब सेल्स के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन्स जो एनवलप मौजूद होता है इसको जो है ना सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स कहा जाता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स सेल्स के अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया है, ये जो ग्रीन कलर से जो है ना मैंने शो किया है, इस स्ट्रक्चर को जो है ना स्टूडेंट्स न्यूक्लियस कहा जाता है। ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? ये जो है ना स्टूडेंट्स न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस जो है ना स्टूडेंट जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि एनिमल्स के सेल में न्यूक्लियस जो है ना स्टूडेंट्स ये सेंटर में मौजूद होता है। स्टूडेंट्स, सेल्स के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है।
अब स्टूडेंट्स जो न्यूक्लियस है ये जो है ना डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स है, मतलब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है ना स्टूडेंट्स डबल मेम्ब्रेन्स मौजूद होती है। जिस तरह के दूसरे ऑर्गेनील्स के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन्स मौजूद होती है, बिल्कुल इस तरह न्यूक्लियस जो है ना ये भी हमारे पास एक सेल ऑर्गेनील है और इसके इर्द गिर्द जो है ना स्टूडेंट्स डबल मेम्ब्रेन्स मौजूद होती है। अब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन्स मौजूद होती है स्टूडेंट्स, इस मेम्ब्रेन को जो है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स कहा जाता है। इस मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? इस मेम्ब्रेन्स को जो है ना स्टूडेंट्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स कहा जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होता है स्टूडेंट्स ये जो है ना डबल होता है, ये 2n नंबर्स होती है। इसके साथ स्टूडेंट्स जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होता है, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स में जो है ना छोटे छोटे होल्स मौजूद होते हैं, छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो होल्स या जो सुराख मौजूद होती है स्टूडेंट्स, इस होल्स को न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको जो है ना स्टूडेंट्स न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है, न्यूक्लियर पोर्स। और इस न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए जो है ना स्टूडेंट्स न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के मटीरियल एक्सचेंज होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मटीरियल का तबादला हो जाता है। सो इस न्यूक्लियर पोर का फंक्शंस क्या है? न्यूक्लियर पोर का फंक्शन ये है कि इसके ज़रिए जो है ना स्टूडेंट्स मुख्तलिफ़ किस्म के मटीरियल वो न्यूक्लियस और सेल के साइटोप्लाज्म के दरमियान एक्सचेंज हो जाते हैं। सो एक्सचेंज दी मटीरियल्स, इसका फंक्शन ये है कि इसके ज़रिए न्यूक्लियस बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म तो स्टूडेंट्स न्यूक्लियर पोर का फंक्शन ये है कि इसके ज़रिए न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान मुख्तलिफ़ किस्म के मटीरियल का एक्सचेंज हो जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के मटीरियल का तबादला होता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स न्यूक्लियस के अंदर ये वाला जो पोर्शन मौजूद है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो सेमी सॉलिड फ्लूइड मौजूद होता है, इसको जो है ना स्टूडेंट्स न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। सो न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के अंदर जो है ना जो स्पेस जो रीजन्स मौजूद होता है, इसको जो है ना स्टूडेंट्स न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। जिस तरह के सेल्स मेम्ब्रेन्स के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स एक रीजन्स मौजूद होता है और इस रीजन्स को साइटोप्लाज्म कहा जाता है, बिल्कुल इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर मतलब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के अंदर जो है ना एक रीजन्स मौजूद होता है, एक सेमी सॉलिड फ्लूइड मौजूद होता है और इस रीजन्स को या इस सेमी सॉलिड फ्लूइड को जो है ना स्टूडेंट्स न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। अब ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है इसके अंदर जो है ना स्टूडेंट दो स्ट्रक्चर मौजूद होती है। नंबर 1, ये जो डार्क स्टेन बॉडीज़ की ये जो डार्क स्टेन स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, ये जो ब्लैक कलर से मैंने शो किया है, इसको जो है ना स्टूडेंट्स न्यूक्लियोलस कहा जाता है और ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। सो ये न्यूक्लियस के अंदर ये जो डार्क स्टेन बॉडीज़ होता है इसको जो है ना स्टूडेंट्स न्यूक्लियोलस कहा जाता है, न्यूक्लियोलस। और इस न्यूक्लियोलस का फंक्शंस ये होता है कि ये जो है ना स्टूडेंट्स राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन करता है, ये राइबोसोमल आरएनए को बनाता है, प्लस ये राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं, राइबोसोम्स। सो स्टूडेंट्स न्यूक्लियोलस का फंक्शन ये होता है कि ये जो है ना राइबोसोमल आरएनए प्लस राइबोसोम्स को जो है ना स्टूडेंट्स वो बनाते हैं, राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स न्यूक्लियोप्लाज्म में जो है ना ये वाला जो स्ट्रक्चर मौजूद है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को जो है ना स्टूडेंट्स क्रोमेटिन नेटवर्क कहा जाता है या क्रोमेटिन फाइबर कहा जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको जो है ना स्टूडेंट्स क्रोमेटिन नेटवर्क कहा जाता है, क्रोमेटिन नेटवर्क, या इसको जो है ना स्टूडेंट्स क्रोमेटिन
फाइबर्स भी कहा जाता है, क्रोमेटिन नेटवर्क या क्रोमेटिन फाइबर्स। स्टूडेंट्स, ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, जब सेल में जो है ना सेल डिविजन्स का अमल नहीं होता, तब ये जो है ना स्टूडेंट्स इस तरह की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है, दागनुमा शक्ल में होता है। लेकिन जब जो है ना स्टूडेंट्स इस सेल में सेल डिविजन्स का अमल हो जाता है, तो ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, इनमें जो है ना कंडेंसेशंस का अमल हो जाता है और इनसे इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाता है। इनसे इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाता है और इस स्ट्रक्चर को जो है ना स्टूडेंट्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है। इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? इनको जो है ना स्टूडेंट्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ना मैं आप लोगों के लिए जो है ना एक पॉइंट जो है ना वो क्लियर करता हूँ। अक्सर स्टूडेंट जो है ना वो क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिन नेटवर्क्स में जो है ना वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स का ये कंसेप्ट होता है कि क्रोमोसोम जो है ना ये एक अलग स्ट्रक्चर है और क्रोमेटिन नेटवर्क ये जो है ना स्टूडेंट्स एक अलग स्ट्रक्चर या एक अलग चीज़ है। स्टूडेंट्स, इस तरह जो है ना हरगिज़ नहीं, ये दोनों जो है ना स्टूडेंट्स एक ही स्ट्रक्चर के नाम है। लेकिन जब ये स्ट्रक्चर जो है ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है, तब इसको जो है ना क्रोमेटिन नेटवर्क कहा जाता है। और जब इस क्रोमेटिन नेटवर्क से इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो फिर इसको जो है ना स्टूडेंट्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको जो है ना स्टूडेंट्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है। और ये क्रोमोसोम जो है ना स्टूडेंट दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक इसमें जो है ना स्टूडेंट्स ये साइड वाले जो हिस्से हैं, इसको जो है ना स्टूडेंट्स क्रोमेटिड कहा जाता है। एक इसमें जो है ना स्टूडेंट्स क्रोमेटिड्स होते हैं, क्रोमेटिड। और दूसरा जो है ना स्टूडेंट्स इनके दरमियान में ये वाला पॉइंट होता है, जिसके ज़रिए दो क्रोमेटिड जो है ना आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। सो इस पॉइंट को जो है ना स्टूडेंट्स सेंट्रोमियर कहा जाता है। इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? इसको जो है ना स्टूडेंट्स सेंट्रोमियर कहा जाता है। इस हर एक ऑर्गेनिज्म में जो है ना स्टूडेंट्स हमारे पास जितनी भी स्पीशीज़ है, हर स्पीशीज़ में जो है ना स्टूडेंट्स कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होता है। हर स्पीशीज़ में या हर ऑर्गेनिजम्स में जो है ना स्टूडेंट्स कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास पी है, हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स मटर है। सो मटर्स के हर सेल्स के अंदर 14 क्रोमोसोम्स मौजूद होती है। इसके साथ साथ ऑनियंस है, ऑनियन में जो है ना 16 क्रोमोसोम्स होती है। ह्यूमन है, ह्यूमन के जो है ना स्टूडेंट्स ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम जो है ना वो मौजूद होती है। तो स्टूडेंट्स हर स्पीशीज़ में जो है ना कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना मैं आप लोगों के लिए एक और पॉइंट को भी जो है ना वो क्लियर करता हूँ, और वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ह्यूमन है। सो अक्सर स्टूडेंट्स का ये भी जो है ना कंसेप्ट होता है कि ह्यूमंस के तमाम बॉडी के अंदर जो है ना सिर्फ 46 क्रोमोसोम मौजूद होती है। इस तरह हरगिज़ नहीं है। ह्यूमन बॉडी जो है ना स्टूडेंट्स ये मिलियंस और ट्रिलियन ऑफ सेल्स से बना होता है, और हर सेल्स के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होती है। ह्यूमन बॉडी से आप जिस हिस्से से भी जो है ना स्टूडेंट्स सेल्स को उठाओगे और उसके न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स को देखोगे, तो उसके न्यूक्लियस के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे। फॉर एग्जांपल हेयर सेल्स है, हेयर सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स मौजूद होती है। इस तरह के बोन सेल है, बोन से जो है ना आप एक सेल्स को उठाओगे, उसके अंदर भी जो है ना 46 क्रोमोसोम मौजूद होती है। इस तरह के ब्लड है, ब्लड से जो है ना आप जब एक सेल्स को उठाओगे, उसके अंदर भी जो है ना स्टूडेंट्स 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होती है। तो स्टूडेंट्स हर एक स्पीशीज में जो है ना कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, या हर स्पीशीज के तमाम सेल में जो है ना स्टूडेंट्स जो है ना वो कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होता है। जिस तरह के मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स होती है, इनमें जो है ना स्टूडेंट्स हर सेल्स के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होता है। अब क्रोमोसोम्स कैसे कहते हैं, क्रोमोसोम्स को हम डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स जो टर्म क्रोमोसोम्स है ये दो अल्फाजों से बना है। इनमें पहला लफ्ज़ है क्रोमो, क्रोमो मीन कलर्ड, क्रोमो के मानी है कलर्ड, और दूसरा लफ्ज़ है सोम्स, सोम्स ये सोमा से निकला है और सोमा के मानी है बॉडी। स्टूडेंट्स इस स्ट्रक्चर को जो है ना क्रोमोसोम्स का या कलर बॉडी का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जब हम इसको जो है ना स्टूडेंट देखना चाहते हैं तो हम इसको जो है ना कलर देते हैं। स्टूडेंट जब भी जो है ना हम सेल्स को स्टडी करते हैं तो सेल को जो है ना स्टूडेंट हम स्टेन करते हैं, सेल को जो है ना हम मुख्तलिफ किस्म के कलर देते हैं। जब तक हम सेल्स को स्टेन नहीं करते तब तक जो है ना स्टूडेंट हम सेल को स्टडी नहीं कर सकते। तो जब हम सेल को स्टेन करते हैं तब जो है ना स्टूडेंट हम सेल को स्टडी करते हैं, और फिर इस सेल्स के अंदर जितनी भी स्ट्रक्चर होती है वो तमाम स्ट्रक्चर जो है ना स्टूडेंट्स वो हमें आसानी से दिखाई देता है।
तो स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर को जो है ना ये क्रोमोसोम्स का या कलर बॉडी का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसको जो है ना स्टूडेंट्स हम स्टेन करते हैं, इसको जो है ना स्टूडेंट्स हम जो है ना वो कलर करते हैं और फिर उसके बाद जो है ना स्टूडेंट्स ये हमें सेल्स के अंदर दिखाई देता है। इसको जो है ना हम जो है ना स्टूडेंट्स सेल्स के अंदर वो देख लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्रोमोसोम्स के मानी। अब आते हैं क्रोमोसोम्स की डिफिनीशंस की तरफ। से क्रोमोसोम्स का डिफिनीशन है क्रोमोसोम्स आर डार्क स्टेनिंग बॉडीज। क्रोमोसोम जो है ना स्टूडेंट्स ये डार्क स्टेनिंग बॉडीज हैं, मतलब इनको जो है ना स्टूडेंट्स हम डार्क कलर देते हैं। विच ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और ये जो है ना वालिदैनों से बच्चों में जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जो है ना वो मुंतकिल करते हैं। स्टूडेंट्स आपने जो है ना अक्सर देखा होगा कि जिसके वालिदैन लंबे होते हैं उसके बच्चे भी लंबे होते हैं, जिसके वालिदैन छोटे होते हैं उसके बच्चे भी छोटे होते हैं, जिसके वालिदैनों के बालों का कलर ब्लैक होता है उसके बच्चों का बालों का कलर भी जो है ना वो ब्लैक होता है, जिसके वालिदैन ज़हीन होते हैं उसके बच्चे भी जो है ना वो ज़हीन होते हैं। अब ये क्या है, ये जो है ना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। सो क्रोमोसोम ये डार्क स्टेनिंग बॉडीज़ है और ये जो है ना वालिदैनों से बच्चों में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को मुंतकिल करते हैं। तो ये हमारे पास क्रोमोसोम्स का डिफिनीशन के क्रोमोसोम किसे कहते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स केमिकली क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, हिस्टोन एंड डीएनए। स्टूडेंट्स केमिकली क्रोमोसोम जो है ना ये हिस्टोन, प्रोटीन और डीएनए से बना होता है। मतलब क्रोमोसोम ये किस चीज़ से बना होता है, ये जो है ना हिस्टोन, प्रोटीन प्लस डीएनए से जो है ना वो बना होता है। इसके साथ स्टूडेंट्स ईच स्पीशीज हैव अ कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। एग्जाम्पल पी के अंदर 14 क्रोमोसोम्स होती है, ऑनियन के अंदर 16 क्रोमोसोम्स होती है और ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होती है। स्टूडेंट जिस तरह स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि हर स्पीशीज़ के अंदर जो है ना एक कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है और इनकी एग्जांपल जो है ना स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना मैंने आप लोगों के लिए जो एग्जांपल लिखी है वो है पी, ऑनियंस और ह्यूमंस। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्रोमोसोम्स की क्रोमोसोम्स कैसे कहते हैं। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस की तरफ कि न्यूक्लियस के फंक्शन जो है ना वो कौन कौन से हैं, न्यूक्लियस ये सेल्स के अंदर कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। सो फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस में न्यूक्लियस का पहला फंक्शन है न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो है ना ये सेल्स के तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, ये न्यूक्लियस का पहला फंक्शन है। अब न्यूक्लियस का दूसरा फंक्शन है इट कंटेन्स हेरिडेटरी मटीरियल विच ट्रांसफ़र करेक्टर फ्राम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। इसके अंदर हेरिडेटरी मटीरियल्स होती है जिस तरह की क्रोमोसोम्स होती है। क्रोमोसोम को जो है ना स्टूडेंट्स हेरिडेटरी मटीरियल्स भी कहा जाता है। सो इसके अंदर हेरिडेटरी मटीरियल्स होती है और ये हेरिडेटरी मटीरियल ये वालिदैनों से बच्चों में करेक्टर्स को यानी खुसूसियात को मुंतकिल करते हैं। सो ये जो है ना न्यूक्लियस का दूसरा फंक्शन है। अब न्यूक्लियस का तीसरा फंक्शन है इनसाइड द न्यूक्लियस 70 to 80% RNA आर सिंथेसिस फॉर अ सेल। न्यूक्लियस के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स 70% से लेकर 80% तक जो RNA होता है वो जो है ना सेल्स के लिए सिंथेसिस होता है, वो जो है ना सेल्स के लिए बनाता है। सो ये न्यूक्लियस का जो है ना स्टूडेंट्स हमारे पास तीसरा फंक्शन है। अब स्टूडेंट्स न्यूक्लियस का चौथा और आखिरी फंक्शन है हमारे पास द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इज द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम। स्टूडेंट्स न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है इस न्यूक्लियोलस का मेन फंक्शन वो राइबोसोम्स का फॉर्मेशन होता है, राइबोसोम्स का सिंथेसिस होता है। स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का लेक्चर न्यूक्लियस कि न्यूक्लियस कैसे कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।